Welcome you all to a fresh chapter of class 7 physics, that is sound. I will try to finish this chapter in 4 videos, each one of which will be approximately of 15 minutes duration. So this is Anand. You are watching the official YouTube channel of Newton Gate Academy. Let's start. In this video, we will develop a basic understanding of what is sound, how sound propagates in solids, liquids and gases, and on which factors the speed of sound in a medium depends. Before we understand what is sound, we have to understand that how sound is produced. A sound is produced by a vibrating body. Whenever an object vibrates, it produces sound. वाइब्रेशन को हिंदी में हम कंपन कहते हैं और ये और कुछ नहीं किसी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेडली आगे पीछे मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं. Whenever an object vibrates, sound is produced. To understand what is sound and how it is produced, let's take the example of a vibrating tuning fork. यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसके इस आर्म पे हम फोकस करेंगे. जब ये आर्म वाइब्रेट होती है यानी कि ये रिपीटेडली राइट और लेफ्ट मूव कर रही होती है तो क्या होता है. अगर मैं इस आर्म को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये वाला पोर्शन एक बार वाइब्रेट करता हुआ अपने राइट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और फिर ये वापस लौटेगा और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, दैट मींस नॉर्मल जो पोजीशन होती है. उसके बाद फिर ये लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और फिर वो वापस लौटेगा. Then it will repeat this motion. जो राइट मोस्ट पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट के मोशन का, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और इस लेफ्ट वाले पोजीशन को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो इस पॉइंट ए को हम मीन पोजीशन कहेंगे. ओके, यानी ये ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है तो ये मीन पोजीशन से एक बार राइट जाएगा, फिर ये लौट कर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर एक बार लेफ्ट जाएगा, फिर ये लौट कर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक बार राइट जाएगा, and in this way the motion will repeat itself, and this is vibration. So जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करते हुए अपने मीन पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्रेस करेगा, पुश करेगा, जिससे कि ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे और यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा. यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा. इस हाई प्रेशर रीजन को हम कॉम्प्रेशन रीजन भी कह सकते हैं, कॉम्प्रेशन रीजन भी कह सकते हैं. ठीक है, अब ये हाई प्रेशर रीजन लगातार आगे की तरफ प्रोपगेट करेगा. दैट मींस थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि ये हाई प्रेशर रीजन यहाँ आ चुका होगा, उसके बाद तुम देखोगे ये हाई प्रेशर रीजन कहीं यहाँ जा चुका होगा. इन दिस वे दिस हाई प्रेशर रीजन विल प्रोपगेट इन दिस मीडियम. Now when the arm of this tuning fork will move back, ये मान लेते हैं कि ये right most extreme position है. When this vibrating arm will move back towards its left, तो क्या होगा, ये सारे nearby air molecules को we are assuming that ये air में vibrate कर रहा है. ठीक है, that is why I have taken air molecules. Okay, तब क्या होगा, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा. दैट मींस यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा जिसमें कि एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे. वी कॉल दिस लो प्रेशर रीजन एज रेरेफेक्शन रीजन. दैट मींस दिस हाई प्रेशर रीजन विल बी फॉलोड बाय अ लो प्रेशर रीजन एंड देन अगेन दैट लो प्रेशर रीजन विल बी फॉलोड बाय अ हाई प्रेशर रीजन एंड इन दिस वे दिस डिस्टर्बेंस प्रोपगेट्स इन ऑल डायरेक्शन. इसी डिस्टर्बेंस को हम साउंड कहते हैं. जब ये हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन हमारे कानों में आकर के पड़ेंगे, जब ये हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन हमारे कानों में आकर पड़ेंगे तो इसी प्रेशर डिफरेंस को हमारे ईयर्स साउंड के रूप में परसीव करते हैं. साउंड इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन रीजन. दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन दैट प्रोपगेट्स इन ऑल डायरेक्शन इन अ गिवन मीडियम. और यही डिस्टर्बेंस जब हमारे कानों में आकर पड़ता है तो हम कहते हैं कि साउंड आ रही है, आवाज आ रही है. ओके, एक क्यू में ये पांचों चिल्ड्रन खड़े. नाउ सबसे पीछे वाले ने अपने आगे वाले को पुश किया तो ये अपने आगे वाले को पुश करेगा, ये अपने आगे वाले को पुश करेगा और ये अपने आगे वाले को पुश करेगा. राइट,
दैट मीन्स जो डिस्टर्बेंस इस सबसे पीछे वाले स्टूडेंट ने क्रिएट किया, वो डिस्टर्बेंस सबसे आगे वाले स्टूडेंट के पास पहुंच गया, बट एक्चुअल में ये स्टूडेंट आगे नहीं गया, ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर इसे डिस्टर्बेंस को हम साउंड कहते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन से बहुत दूर नहीं जा रहे, सारे मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर रीजन जो क्रिएट हो रहा है, ये ट्रांसफर हो जाता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पर, फिर वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स उस हाई प्रेशर रीजन को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पर ट्रांसफर कर देते हैं, एंड इन दिस वे ये हाई प्रेशर रीजन आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रहा है। कोई मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से दूर नहीं जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, वो बस वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड। How sound propagates in solids, liquids and gases? Can you answer this question? Since we have just learned that sound is a disturbance in the form of compression and rarefaction that is created in the molecules of a medium. That means अगर molecules काफी नजदीक है तो ये disturbance बहुत तेजी से एक molecule से दूसरे molecule की तरफ ट्रांसफर करेगा, लेकिन वही अगर ये molecules एक दूसरे से काफी दूर है तो डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ प्रोपेगेट करने में काफी टाइम लगेगा, राइट। दैट मीन्स सॉलिड्स जिनमें की मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर कंपेयर्ड टू अ सॉलिड, राइट। फॉर दिस रीजन लिक्विड्स में साउंड की स्पीड सॉलिड से कम होती है, and since in gases the molecules are far away from each other, that is why in gases the speed of sound is lowest. The speed of sound in a gas depends on the density and elasticity of a gas. Note that the speed of sound not just in gas, in any medium, it depends on the density and elasticity of that medium. I repeat, the speed of sound in any medium, be it a gas, a solid or a liquid, it depends on the density and elasticity of that medium. So, what do we mean by elasticity? Elasticity is the ability of a material to resist a distorting influence and to return to its original size and shape when that influence or force is removed. That means, अगर किसी मटेरियल को तुम डिफॉर्म करने की कोशिश करो, राइट, और वो इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? They will say that that material is more elastic. That means after deforming it to some extent, अगर तुम छोड़ दो उस मटेरियल को, तो it will almost regain its original shape and size, right? ये होता है एक इस तरह के मटेरियल्स को इस तरह के मटेरियल्स को हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं, जो कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। The speed of sound in a medium, यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, but remember that किसी भी मीडियम में, okay? The speed of sound in any medium depends on two factors. First is density and second is elasticity. इन्हीं दो फैक्टर्स पे speed of sound depends for any given medium. The medium could be a solid, a liquid or a gas, but the factors on which the speed of sound in that particular medium depends is the density of that medium and elasticity of that medium. Okay? So, what is elasticity? Elasticity is the ability of a material to resist a distorting influence and to return to its original size and shape when that influence or force is removed. That means किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी उस मटेरियल की वो टेंडेंसी है जिससे कि वो मटेरियल किसी भी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, और जब भी वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाए तो वो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इस टेंडेंसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। एक टिपिकल सॉलिड को डिफॉर्म करना टफ होता है कंपेयर टू अ लिक्विड, और एक गैस को डिफॉर्म करना इजीएस्ट होता है, राइट? एक सॉलिड को अगर तुम थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर दो, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। Normally it happens अगर deformation बहुत ज्यादा नहीं है तो, right? That means we can say that generally solids are more elastic than liquids and liquids are more elastic than gases. Gases के केस में gases deformation को resist ना के बराबर करते, बहुत कम करते हैं, और जब deforming force remove कर दो तो भी gases अपने original shape में नहीं आते, ठीक है? तो
इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट अ डिस्टॉर्शन। ठीक है, कोई भी डिस्टॉर्शन को रेजिस्ट करने का, किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी एक सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम और गैसेस का सबसे कम। द रीजन इज वेरी सिंपल, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीन्स the interaction between the molecules are very strong. That means they will resist any type of deformation. They will resist more any type of distorting force, right? While in liquids, the molecules are far compared to a solid. That means the interaction between these molecules are weaker. तो यहाँ पे deformation को resist करने की जो tendency है वो weak होगी compared to a solid. For this reason, generally a liquid is less elastic than a solid. Similarly, in a gas, the molecules are far apart from each other. So, यहाँ पे अगर तुम कोई deformation करने की कोशिश करो तो वो बहुत ही आराम से हो जाता है क्योंकि molecules के बीच interaction बहुत कम होता है. That means एक gas की जो elasticity होती है वो least होती है. अगर if the elasticity of a given medium is more, the speed of sound in that particular medium will be more. The greater the elasticity and the lower the density, the faster sound travels in a medium. In a solid, density is much more than a liquid or a gas, right? So since density is more, so it will try to reduce the speed of sound in a solid. But in that same solid, the elasticity is also very high. And this factor, that is elasticity, it tries to increase the velocity of sound in that particular solid. ठीक है? तो इलास्टिसिटी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू डेंसिटी हाई होने के इफेक्ट से। तो ओवरऑल जो चेंज आता है वो ये होता है कि एक सॉलिड में द स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड और अ गैस। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन अ सॉलिड मीडियम बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर एंड फॉर दिस रीजन द इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड इज हाई, allowing sound waves to travel more quickly through it. What is elasticity? Elasticity is the ability of a material to resist a distorting influence and to return to its original size and shape when that influence or force is removed.